गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है थर्सडे वेडनेसडे का, यानी कि कल का। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही एकदम लेज़ी लेज़ी सा डे था। तो बस यहाँ पे उठे थे, मतलब मैं अपना लाइव वगैरह करके फिर क्या कहते हैं अपना मैं अम्मा को पानी वगैरह दे रही थी। तो आज वैसे भी अम्मा को डॉक्टर के पास जाना था, फिजियोथेरेपी थी अम्मा की। तो खैर जब अम्मा आज डॉक्टर के पास गई थी तो बहुत अच्छे से डॉक्टर ने बोला भी था कि बहुत जल्दी जो है वो रिकवर मैंने किया है। तो एक पॉजिटिविटी जब मिलती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और सच में अम्मा ने बहुत जल्दी भी रिकवर किया है, ये तो अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें तो खैर हो जाती है, अब क्या ही करते हैं, होने को तो बहुत कुछ हो जाता है। बस ये है कि लेकिन ये है सही हो जाते हैं और कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलती है जब डॉक्टर खुद कहते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि जल्दी से रिकवर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, आप सबकी जो इतनी सारी जो मेरे कमेंट में ब्लेसिंग होती है, इतनी सारी लोग मुझे जो है ना दुआ देते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा काम आती है ज़िंदगी में। आप क्या है ना, प्रॉब्लम तो हर किसी की होती है, लेकिन ये होता है कि प्रॉब्लम के साथ साथ अगर आपके साथ कोई ये होता है कि अरे भाई दुआ में याद रखता है हमेशा आपको, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो सच में क्या कहते हैं, मैं जब भी एक व्लॉग डालती हूँ तो उसमें से कि कई सारे तो क्या कहते हैं कमेंट सिर्फ मेरी ब्लेसिंग के लिए होते हैं। तो ये बहुत मैं अपने आप को क्या कहते हैं खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसे जो है लोग, इतने अच्छे लोग मिले हैं जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और अम्मा के लिए भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी थी और जल्दी से अम्मा ठीक भी हुई हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर ने भी कहा था कि जल्दी से जो है ठीक भी हो रही हैं। तो बस अभी फिजियोथेरेपी चलेगी, हाँ कुछ दिन चलेगा, फिर उसके बाद अम्मा का हाथ जो है वो एकदम नॉर्मल जो है वो क्या कहते हैं हो जाएगा। और वैसे भी क्या कहते हैं, अभी तो अम्मा मतलब ऐसे देखेंगे तो फिर लगेगा भी नहीं कि अम्मा के हाथ जो है फ्रैक्चर, लेकिन हाँ बस ये है कि हम लोग को तो पता रहता है ना कि फ्रैक्चर है। दवाई वगैरह दिए हैं और काफ़ी जो है क्या कहते हैं एक्सरसाइज वगैरह भी बताए हैं, वो भी करना है। और फिजियोथेरेपी से भी जाके बहुत सारे जो है ना क्या कहते हैं वो भी करवाना है। तो थोड़ा सा पेन तो होता है, तो वो सब भी करना है। तो इंशाल्लाह जल्दी से एकदम पहले जैसे ठीक हो जाएंगी आप सबकी दुआओं से भी। और बाकी तो क्या है ना कि अच्छा दिन और बुरा दिन तो होता ही रहता है। लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बोल के चले जाते हैं, कुछ अच्छा बोल के चले जाते हैं, कुछ बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, पर क्या कर सकते हैं, हर इंसान अपनी जगह पे अच्छा ही होता है। शायद आपके टाइम अच्छा नहीं होता है या फिर शायद उस टाइम के लिए वो बात भी करने की नहीं होती है, लेकिन बेवजह लोग कुछ भी करके चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो खैर देखा जाता है। अब मैं तो जब से वाईटी पे आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं जो मेरे लिए क्या कहते हैं काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है मुझे सजेस्ट करते हैं। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो मुझे बेवजह के भी लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो चीज़ें मैं कभी माइंड करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माइंड करने में आपका ही नुकसान है, इसलिए उन चीज़ों को भूलना ही बेहतर होता है। बाकी तो ज़िंदगी में क्या है ना कि कभी भी कुछ भी जो है ना, आप कुछ भी लोग मतलब सही मिलते हैं, कुछ नहीं मिल पाते हैं। लेकिन हाँ ये है कि अपनी अपनी नज़रिए पे हर कोई सही होता है, तो ये सही रहने वाले सही रहते हैं इसका क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे अपना मैं डेली का काम करते हुए और क्या कहते हैं झाड़ू और क्या कहते हैं पोछा वगैरह लगाया था, तो क्लीनिंग कर रही थी मैं अपना। और मतलब ऐसा मतलब टाइम था आज क्या कहते हैं 2 दिन जो थकावट होती है ना, ईद की थकावट ना सच में जल्दी से जाती नहीं है, तो ये तो सही बात है। ठीक है, तो वो ही वही वाला था। तो अप्पी ने बिरयानी वगैरह जो बनाई थी, तो इसलिए अप्पी को लंच वगैरह बनाना ही नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बना था। तो बस क्लीनिंग वगैरह किया है और उसके बाद आराम से जो है ना फुल आराम किया है। और बाकी क्या ही करना था। तो बस यहाँ पे शाम का टाइम था, मगरिब की नमाज़ के बाद मैं चाय बना रही थी, फटाफट से चाय बनाई है। तो आज अप्पी ने बोला था कि चाय बना दो, नहीं तो मैं कॉफ़ी बनाने जा रही थी, लेकिन अप्पी ने कहा था कि चाय बना दो। मैं फटाफट से फिर चाय बनाई हूँ, चाय वाय पिया है हम सब ने। और क्या कहते हैं बिस्किट वगैरह खाया था। मैंने बिस्किट मंगाया था, बिस्किट तो इतने टूटे आए थे कि क्या ही मैं बताऊँ, मतलब वो अंदर से थोड़े से टूटे हुए थे। ऑर्डर किया था मतलब तो वही वाले थे। तो मैंने बोला भी कि भाई ये तो टूटे बिस्किट है। वो कह रहे क्या ही करूँ, अब क्या कर सकते हैं, अब टूटे हो या जैसे भी खाना तो रहता ही है। तो हमने सबने बड़े मज़े से ऐसे खा लिया था, फिर मैंने ही खाया था। तो शाम के टाइम आजकल वैसे भी
रमज़ान वाली आदत रहती है ना, तो थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है। बाकी दिन में ना लंच वगैरह करने का इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, फिर मैंने चाय वाय निकाली है। तो यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर जो भी न्यू है प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और प्लीज़ फुल वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।